इंस्टीट्यूट फॉर आईटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारे अगले वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क बार में यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, वर्ड का, पावर पॉइंट, नोटपैड। तो आपको यहाँ पे एक्सेल का भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या फिर रन कमांड में या फिर यहाँ पे सर्च ऑप्शन में भी जाके एक्सेल को अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप उसको मिल जाएगा। सर्च कमांड में जाते अभी आप देख सकते हो ई से एक्सेल यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लिक करते ही जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। या फिर आपको रन कमांड से ओपन करना है तो विंडो के साथ आर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेल, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का सिंपली आपको एक्सेल लिखना है और एंटर जैसे ही करोगे आपका एक्सेल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको लेआउट यहाँ पे। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 देख रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी मतलब पहली बार जब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो वहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें पूछ रहा है जैसे ब्लैंक वर्कबुक। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि वर्कबुक होता क्या है, तो आप बता सकते हो वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ शीट कॉल वर्कबुक। मतलब एक वर्कबुक में कितने भी शीट्स ले सकते हैं। यहाँ पे शीट 1 देख रहे हो आप, ये जो आपका जो है क्रॉस एंड ये आपका शीट है, और वर्ड के अंदर जो सिंपली ब्लैंक था वो क्या था, आपका पेज था, और ये क्या है, शीट है। तो शीट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ क्रॉसेस देख रहे हैं आपको ग्रिड लाइंस कुछ दिख रही होगी यहाँ पे। तो इन ग्रिड लाइंस को बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स। अब रोज क्या है, आपकी जो ABCD जो फॉर्म में लिखा हुआ है वो आपका कॉलम है, और जो आपका 1 2 3 4 जो न्यूमेरिक में लिखा हुआ है वो आपका रोज है। तो ये यहाँ पे ABCD मतलब जो भी आपका वर्टिकली है वो आपका कॉलम है, और जो भी आपका ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली है वो आपका क्या है, रो है। और जब दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं मतलब क्रॉसओवर मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, एक सेल मिल जा रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे, तो वो क्या है, हमारा एक सेल है। अब सेल के अंदर भी हमारा एक ये जो ग्रीन जो कलर का है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। इट मीन्स आप कुछ भी लिखोगे तो वो ये पर्टिकुलरली एक सेल के अंदर ही परफॉर्म होगा। तो लेआउट से कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे नेम बॉक्स है। अब नेम बॉक्स क्या होता है कि मेनली हमारा जो एक्टिव सेल का जो नेम है वही वो डिफाइन करता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो C5 लिखा हुआ है, तो C कॉलम में 5th रो है, तो C5। वैसे यहाँ पे अगर उसको आप नीचे मूव कर देते हो, थोड़ा सा डाउन एरो से भी कीबोर्ड के डाउन एरो से भी इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो आप। तो अब जैसे ही डाउन मूव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे C6 लिख दिया, मतलब C वाले कॉलम में 6 रो। तो आप जहां भी इसको लेके जाओ कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा G7, G का 7 रो। देन उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉर्मूला बार, जो कि बताता है कि वो पर्टिकुलर सेल के अंदर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। देन नीचे यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ये आपका स्टेटस बार है। देखते हैं यहाँ पे शीट को एक्सटेंड करने के लिए अभी शीट 1 है, तो प्लस पे जैसे आप क्लिक करोगे न्यू शीट आएगी, मतलब शीट 2, शीट 3, मतलब जैसे वर्ड में पेज 1, पेज 2, पेज 3 हो रहा था, वैसे ही एक्सेल के अंदर शीट 1, शीट 2, शीट है 3। तो यहाँ पे आप शीट्स के नेम भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रीनेम करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, उस शीट को प्रोटेक्ट करना है, हाइड करना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपको, हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी बेसिक चीजें देख रहे हैं तो देख लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे स्टेटस बार में, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे शीट का साइज दिया है जो कि 100 डिफॉल्ट रहता है। यहाँ पे वर्टिकली आपको यहाँ पे एक स्क्रोलर मिल जाता है और हॉरिजॉन्टली भी। अब देखते हैं इसका एंड कहाँ पे होता है। अब एंड मतलब जैसे ये ABCD है वो कंटिन्यू आपको आगे बढ़ते जाएगा। अब जैसे ही Z होगा वैसे ही A B A C वैसा मतलब कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। तो अगर आपको लास्ट वाले एकदम कॉलम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ राइट बटन आपको प्रेस करना, एरो का राइट बटन जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट जो नेम है उसका XFD है। अब वैसे यहाँ पे जाना है हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कंटिन्यू नीचे कितना जा रहा है वो भी लास्ट लाइन में जाना है हम लोग को। तो क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और डाउन एरो दिख रहा है माउस मतलब कीबोर्ड में आपको डाउन एरो दिख रहा होगा, लेफ्ट राइट सेंटर मतलब चारों साइड के एरोज रहते हैं, आपको डाउन साइड में क्लिक करना है कंट्रोल प्रेस करने के साथ। कंट्रोल जैसे ही प्रेस करके जाओगे आप तो लास्ट आप यहाँ पे रो में पहुंच जाओगे जो कि है 10,48,576। वापस अगर आपको मतलब पीछे जाना है तो वही स्टेप फॉलो करना है। कंट्रोल के साथ अप की प्रेस कीजिए, आप 1 कॉलम पे 1 रो पे आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर कंट्रोल के साथ यहाँ पे लेफ्ट वाला कीबोर्ड का बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएंगे A पे। तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे
एक्सेल यूज क्यों होता है? एक्सेल यूज होता है यहाँ पे एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मतलब प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सेल में आपको कोई भी फॉर्मूला अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो वो आपको इज इक्वल टू से ही स्टार्ट करना है। अब जैसे बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, जैसे कि ये सेल में 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मुझे क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो आप डायरेक्टली उसको प्लस नहीं कर सकते, आपको एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू अब यहाँ पे डालना है, आपको क्या करना है, जो नंबर को प्लस करना है उसको क्लिक करना है और फिर प्लस का सिंबल डालना है यहाँ पे, देन उसके नीचे वाला यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है, आपका वो दोनों नंबर प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने 2 को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे E6 लिख रहा है, और 3 को सिलेक्ट किया है तो E7 लिख रहा है। इट मीन्स क्या है कि हम लोग वो वैल्यू को प्लस नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 को प्लस नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3 को प्लस नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सेल को प्लस कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी ना वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। तो हम लोग E6 और E7 को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। एंटर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है। तो हम लोग ने क्या किया था, ये सेल को प्लस किया था, राइट, E6 और E7 को। तो E7 में अगर आप वैल्यू चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 23, यहाँ पे 12 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। आप देख सकते हो वैल्यूज क्या होती है, ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। मतलब जो भी नंबर आप ये दोनों में चेंजेस करोगे, सम में जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी करना है तो सेम वही प्रोसेस है, आपको 12 करना है यहाँ पे और नीचे 4 है। अब क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू डालना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद 12 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का साइन आपको यहाँ पे डालना है, और फिर उसके बाद किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 पे क्लिक कीजिए। अब क्या करना है, आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे 3। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन का था, यहाँ पे 12 और मल्टीप्लाई करना है 43 को। अब देखते हैं इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, 12 को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और ये आपको ये वैल्यू और एंटर कर दो, आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सेम माइनस का भी वही प्रोसेस है। आप 12 है, माइनस करना है यहाँ पे हमें, इज इक्वल टू 12 माइनस 9। ठीक है, देख सकते हो H6 माइनस H7 किया, यहाँ पे एंटर किया, अब आंसर आ गया हमारा 3। तो ये होता है यहाँ पे सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब उसको प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो सारी चीजें। एक और तरीका है, आप प्लस माइनस कर सकते हो। आप सेल वैल्यूज को नहीं ले सकते हो, आप डायरेक्ट वैल्यूज को ले सकते हो। जैसे कि इज इक्वल टू डाल सकते हो यहाँ पे, इज इक्वल टू डालने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, बस अब सिंपल इतना सा करके आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। एंटर जैसे ही करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14। तो आप इस तरह से भी चीजों को कर सकते हो। अनदर ऑप्शन है, अभी यहाँ पे कुछ चीजें डाल देते हैं, जैसे कि अब मुझे क्या करना है, इन सभी नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, जैसे मैंने स्टेप बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस दिस वैल्यू, प्लस दिस वैल्यू, प्लस प्लस प्लस। अब एंटर करते ही आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 279। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वो सारी वैल्यूज दिख रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम के बजाय यहाँ पे जो प्लस किया हम लोग ने, उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सम का फॉर्मूला डाल सकते हैं, इज इक्वल टू SUM। सम करना है, किसका सम करना है, मुझे ये पूरे रेंज का सम करना है। तो मुझे बस क्या करना है, रेंज सिलेक्ट करना है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई फॉर्मूला आप डालते हो तो लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे सम लिखा है मैंने, तो सम लिखने के बाद जब आप इज इक्वल टू SUM लिखोगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन में क्या करना है, आपको ये सारे नंबर्स को डाल देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे G5 लिखा है और G9 लिखा है। इट मीन्स आपका जो रेंज बता रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेमी यहाँ पे कॉलन है वो बता रहा है आपको कि ये रेंज है G5 से लेके कहाँ रेंज है, G9 तक है। तो ब्रैकेट क्लोज करना है आपको और एंटर कर देना है। अब देख सकते हो आपकी वही वैल्यू आई है जो पहले आई थी यहाँ पे। तो सिंपली इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सम कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे काउंट का ऑप्शन है। अब काउंट में क्या होता है, आप पर्टिकुलरली नंबर्स को काउंट कर सकते हो, उसके अंदर कितने सारे नंबर्स हैं। तो उसके लिए भी आपको एक ही फॉर्मूला डालना है, इज इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्या करना है, काउंट किसको करना है, मुझे इतने वैल्यूज को काउंट करना है कि वो है कितने एक्चुअली टोटल। तो क्या करना है, बस काउंट लिखो, ब्रैकेट क्लोज, सिलेक्ट करने के बाद और एंटर कर दो, आपको मिल जाएगा 6 वैल्यूज है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 मीन्स
6 न्यूमेरिक वैल्यूज है। अब ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही काम करता है। अगर आपको काउंट ऑल करना है, मतलब ये जो ब्लैंक सेल्स है ना उनको काउंट नहीं करता, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेट में लिखा है तो उनको भी काउंट नहीं करता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है काउंट ए। काउंट ए तो आपको लिखना है सिंपली इज इक्वल टू काउंट ए। इट मीन्स क्या होगा, ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करेगा, जो भी ये अल्फाबेट है न्यूमेरिक है तो सबके सब वैल्यूज को काउंट करेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो। 6 दिखा रहा है, यहाँ पे मैं कुछ नेम भी लिख देता हूँ तो क्या करेगा, उसको भी वो काउंट कर लेगा यहाँ पे। तो ये काउंट ए का फॉर्मूला है। देख लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालते हैं। एक तो नेम बॉक्स है, यहाँ पे आप नेम बॉक्स से भी सडनली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एक एरो देख सकते हो आप, एरो जो है वो ऑल सिलेक्शन के काम आता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा पूरा शीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नेम बॉक्स है उसका क्या कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर देते हैं। साइज को बढ़ा के देख लेते हैं, यहाँ पे साइज बढ़ाया। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप एरोज पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है 10,48,576 रोज है और इनटू 16,384 आपके कॉलम्स है। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जा रही है। आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इतने आपके रोज है और ये इतने आपके कॉलम्स है। नॉर्मली आप वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, इज इक्वल टू कॉलम्स कॉलम्स, ये कॉलम्स का फॉर्मूला हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम्स के बाद, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया हम लोग ने एरे पूछा है। तो मुझे क्या करना है कि ये और मतलब ये एरे देना है हम लोग को, किसका, रो का एरे देना है। एरे देंगे तो ये क्या होगा, लास्ट तक जाएगा जहां तक हमारा पूरा का पूरा कॉलम है। तो जैसे इसको पूरा क्लिक करना है आपको और ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो 16,384 दिख रहा है। अब हमें रो फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू रोज आपको लिखना है और डबल क्लिक कर दीजिए, इस पे रोज आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक ही नीचे जहां तक पूरा आपका वो जाएगा रोज, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते ही आपका 10,48,576 आपके रोज आ जाएंगे। वहीं कुछ वैल्यू, कुछ चीजें हैं जैसे मिनिमम है और मैक्सिमम है। मतलब मिनिमम मतलब ये दोनों में से कम वैल्यूज आपको फाइंड करनी है तो वो भी फाइंड कर सकते हो। इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों में से फाइंड करना है कि छोटा कौन है। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है ये दोनों को और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब एंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज आ जाएगी। ये क्या है, ये है मिनिमम वैल्यू। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट ओपन। अब मुझे ये दोनों को सिलेक्ट करना है, ये दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आ गया 10,48,000, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। देखते हैं यहाँ पे अगर आपको सीरियल वाइज नंबर लिखने को दे दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे। तो एक दो तरीका आप मैनुअली लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ 1 लिखो और 2 लिखो। सिर्फ आपको 1 लिखना है और 2 लिखना है और दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्टिव सेल है उसके नीचे यहाँ पे आप एक बॉक्स बना हुआ है, देख सकते हो। तो उस पर लेके जाके आपको लेफ्ट बटन सिंपली ले जाना है यहाँ पे और उस पर क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करना है। आप जितना नीचे आप ड्रैग करोगे नंबर अपने आप बढ़ते जाएगा यहाँ पे। और फिर छोड़ने के बाद आप देख सकते हो 15 तक चला गया है। आगे और इंक्रीज करना है तो क्लिक करके आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर दे सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको सारे सेल पे 1 ही चाहिए तो सिर्फ आपको 1 लिखना है यहाँ पे। 1 लिखने के बाद उस चीज को बस क्लिक करो और यहाँ पे ड्रैग कर दो, सारे के सारे सेल्स में 1 आ जाएगा यहाँ पे। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको डेट लिखना है तो आप डेट कैसे लिखोगे। तो डेट का फॉर्मेट है आपके कंप्यूटर में जो आपका डेट का फॉर्मेट है यहाँ पे, आज 7 तारीख है 5 का महीना 2020 है। तो वही चीजें यहाँ पे डाल देते हैं 7/5/20। आप देख सकते हो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अगर आप इसको ड्रैग करते हो यहाँ पे तो आप देख सकते हो नीचे ड्रैग करो, ऑटोमेटिकली 8 9 10 11 12 13 मतलब हर एक डेट का ऑटोमेटिकली आता रहेगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 7 डाला था और इस चीज को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे सारा डेट एक एक दिन का आ गया है। वहीं दूसरा ऑप्शन है डे का, तो आप डे भी लिख सकते हो। अब जैसे कि संडे है, संडे, तो संडे के लिए आपको क्या करना है, बस संडे लिखना है और नीचे यहाँ पे ड्रैग करना है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप देख सकते हो, आप कंटिन्यू वैसे रिपीट होते रहेगा। संडे के बाद वापस मंडे ट्यूसडे, मतलब वो रिपीटेशन आपकी चालू रहेगी।
देन ऑप्शन अगर आपको टेबल लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो सिंपली 2 लिखना है, देन उसके नीचे आपको 4 लिखना है, और फिर ये दोनों को सिलेक्ट करना है। अब ये नीचे इसको ड्रैग करो 2 4 10, मतलब इस तरह से आप इजी वे में टेबल भी लिख सकते हो, आपको किसी का भी। तो फिलहाल बेसिक में इतना ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट्स है तो कमेंट में सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।